हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 7.1 हमने शुरू की थी, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक बेहतरीन तरीके से हमने क्लास को किया था। और उम्मीद है कि प्रत्येक लाल और लाली ने शानदार तरीके से कंसेप्ट क्लियर करके और एक एक बारीकी से चीज़ को आपको समझा था कि समाकलन एक्चुअल में शुरू कैसे हुआ। क्योंकि अभी बहुत लंबा चलना, बहुत लंबा रास्ता है। 7.1 में है, 7.10 और फिर विविध। और भयानक सवाल मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सवाल लेवल जो है ना वो हल्का भी नहीं है। आपको बहुत शानदार चीज़ें देखने को मिलेगी, फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, सोचना पड़ेगा करना क्या आगे। 7.10 में गुणधर्म वाले बहुत शानदार लेक्चर होने वाले। आने वाले 20-25 दिन जो है, टाइम तो लगेगा, देखो बड़ा चैप्टर है। स्कूल में, कोचिंग में जहाँ करवाते हैं वहाँ पर भी एकेडमी के अंदर भी हमें टाइम लग जाता है, बट यहाँ तो एक एक चीज़ करवा रहा हूँ आपको, एक एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन। एकेडमी में तो क्या हुआ था, जैसे 7.1 का मैं अगर कहीं पढ़ा रहा हूँ तो 7.1 में कितना 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से मैंने करवा, बाकी बच्चों ने कर ली। तो आपको एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे करवा रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट आपको लिखवा रहा हूँ, एक एक नोट्स आपको लिखवाया है और एक एक एग्जाम्पल आपको करवाए। तो टाइम तो लगेगा सर। किसी को लग जाएगी सर नहीं नहीं टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो रिक्वेस्ट, आप ऐसी कुछ भी बातें नहीं सोचें, क्योंकि टाइम तो लगेगा भाई। अगर किसी चीज़ को आप टाइम नहीं दोगे तो एक ही बात, वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी चीज़ को आपने टाइम दे दिया, इसका मतलब एकदम बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। आज हम लेक्चर को खत्म करते हैं 7.1 को। 11 सवाल हमने कर लिए, 11 और बचे हुए। उसका 12वां सवाल आपके सामने। एक थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन आया, बाकी सारे आगे सिंपल सिंपल से। तो करना क्या सर? पहली बात तो मैंने क्या बोला था, कोई u/v नहीं चलेगा इधर। इसका मतलब एक ही कंसेप्ट है, अलग अलग कर दो। x³ बटा √x, फिर प्लस का 3x बटा √x, फिर प्लस का 4 बटा √x, और ये हो जाएगा dx। ये बात तो सारे ही समझते हो, क्योंकि u/v का इधर कोई नियम नहीं होता, तो हमने क्या कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया। चलिए सर, अब क्या करना सर? अब कोई कट तो रहा नहीं, क्योंकि रूट किसी से कटेगा नहीं। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। समाकलन ऑफ x³ बटा √x का मतलब होता है x की घात 1/2। ये तो बात कन्फर्म है। चलो सर, ये है 3x, रूट का मतलब हो जाएगा 1/2 प्लस 4 बट्टा रूट का मतलब हो जाएगा x की घात 1/2, और ये हो जाएगा dx। बोलो सर, यहां तक बोलिए कोई समस्या? अभी भी यहाँ क्या होगा, u/v नहीं लग सकता। तो इन चीज़ों को ऊपर लेके जाओ। इन चीज़ों को ऊपर ले जाने से फायदा ये होगा कि एक फलन बन जाएगा। कैसे? i बराबर, ये है x³ और ये ऊपर आया तो ये बन गया माइनस का 1/2। ये है 3x, ये बन गया माइनस का 1/2। फिर प्लस ये है आपके पास 4, और ऊपर आने पर ये बन गया माइनस का 1/2, और कंप्लीट के बाद आप क्या लगा देंगे, dx। उम्मीद है यहाँ तक कोई समस्या है नहीं आपको। ठीक है, हमने हर घात को क्या लेके आए, नीचे वाले को ऊपर। अब कुछ 10वीं क्लास का, 9th क्लास का कंसेप्ट लगेगा। i बराबर समाकलन ऑफ, आधार समानित घातें जुड़ जाएगी, तो x की घात 3 माइनस 1/2 हो जाएगी, क्योंकि माइनस बीच माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 3x, इसकी घात 1 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, और ये तो अभी अकेले ही है तो इसको एज इट इज रहना। अभी कोई समाकलन नहीं किया साहब, है ना। अभी तो इसको सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। कंप्लीट एक बार सोल्व हो जाए फिर समाकलन कर देंगे इसका। तो i बराबर एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 6 माइनस 1, x की घात 5/2 बनेगा, x की घात 5/2, फिर प्लस ये हो गया 3। एलसीएम लोगे 2 माइनस 1 तो ये बनेगा 1/2, फिर प्लस 4x की घात, अरे क्या लिख दिया भाई, x लिखा ही नहीं गया, 3x की घात 1/2 और 4x की घात माइनस 1/2, और ये बन जाएगा dx। कोई समस्या? अब आप अलग अलग करो और समाकलन कर दो इनका। तो i बराबर x की घात 5/2 का समाकलन प्लस 3 तो अचर है, बाहर ले लो, x की घात 1/2 का समाकलन, 4 बार ले लो, x की घात माइनस 1/2 का समाकलन। उम्मीद है यहाँ तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। गुणा भाग हमने किए, अब समाकलन कर दो। जैसे ही आप समाकलन करेंगे तो x की घात, तो यहाँ तो घातें जुड़ेगी, 5/2 प्लस 1, जितनी ऊपर जुड़ी है उतनी उतनी नीचे जोड़ दो, 5/2 प्लस 1,
फिर प्लस 3 गुणा x की घात 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, फिर प्लस 4 x की घात -1/2 प्लस 1, नीचे भी माइनस का 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। ये तो घातें जोड़ने वाला हमने काम किया। i बराबर x की घात, इधर 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 7/2, तो जितना ऊपर हुआ उतना नीचे होगा क्योंकि नीचे भी सेम ही काम है, प्लस ये 3, ये हो जाएगा 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2 प्लस 4x की घात, ये 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस c। आई बराबर, ये उल्टा हो जाएगा, नीचे 2/7 और x की घात 7/2 प्लस, देखो ये तो ऊपर आ जाएगा बट ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आएगा 2 बन जाएगा क्योंकि ये 2/3 बनता तो कैंसिल हो जाता, x की घात 3/2 प्लस ये 2 ऊपर आएगा, 4 से गुणा होगा तो 8 हो जाएगा और 1/2 का मतलब है √x प्लस c। उत्तर माला मैच करो भी पहले तो, वो जरूरी है करना। हाँ वो 1/2 लिखा, मैंने √x लिख दिया, बात है कि कोई फर्क पड़ता नहीं, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर लें। 2/7 x की घात 7/2 प्लस 2 x की घात 3/2 प्लस 8 √x, बिल्कुल सही। यही कोई ज़्यादा मुश्किल काम था नहीं, पहले अलग अलग किया, फिर x √x का मतलब 1/2 है, ऊपर लाए यू, वो क्या किया हमने, आधार समानत घातें घट गई वगैरह करके लास्ट में समाकलन कर दी। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है भाई, आपको लगेगा कि नहीं नहीं मुश्किल है सर, क्या हो रहा है समझ में नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। करो आप ये 12वां क्वेश्चन, अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। अब ज़्यादा कोई इतना बड़ा नहीं है, सारे सवाल छोटे छोटे आ रखे, भाग वाला ये कि क्वेश्चन बाकी सिंपल हो जाए। करो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं 13वां और 14 क्वेश्चन। 13वें और 14 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। पहली बात, अब आप 13वें क्वेश्चन को जब ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर अब तो कुछ भेज ही नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉमन वाला फंडामेंटल्स यूज करना पड़ेगा। कैसे सर? अगर आप इन दोनों चीज़ों को पकड़ लेते हो साथ में, एक इनको एक इनको, गुणनखंड विधि है, आप ध्यान से देखो कि इन दोनों में x² कॉमन है। सही बात है, बिल्कुल सर, x² दोनों में कॉमन, तो x³ में से x² कॉमन ले लिया तो नीचे x बचा, फिर माइनस, फिर ये बच गया 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का a कॉमन ले लेता हूँ, तो पीछे बच गया x - 1। ठीक है सर, और बटा में क्या चल रहा है, x - 1 और ये चल रहा है dx। ये तो गुणनखंड विधि होती है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो समाकलन ऑफ x - 1, x - 1 वापिस कॉमन आ रहा है, तो x - 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बचा x², फिर प्लस यहाँ कितना बचा 1 और बटा में बच गया x - 1 और ये बच गया dx। ये सेम चीज़ें कैंसिल हो गई, तो i बराबर समाकलन ऑफ ये बच गया x² प्लस 1 dx। समाकलन कर दो सीधा डायरेक्ट बिना अलग अलग किए। x² का समाकलन हो जाएगा x³ बटा में 3 और 1 का समाकलन हो जाएगा x और प्लस का हो जाएगा c। अचर का यहाँ पर x होता है, वहाँ अचर का 0 होता था, इस बात को ध्यान रखना। ये लो सब, दिखने में कितना खतरनाक था, लेकिन खतरनाक चीज़ें दिखने से थोड़ी होती, काम करने से खतरनाक कम और ज़्यादा आपको करना है। बोलो सर, हो गया सीधा, कॉमन वगैरह लेके कट गए सारी वैल्यू। हाँ सर, इसमें क्या करें फिर, तो इसमें क्या करना है, तो क्या लग रहा है आपको, अंदर गुणा करवा दो, तो ये बन गया √x माइनस का x √x और ये बन गया dx। ठीक है, तो यहाँ से i बराबर √x का मतलब होता है x की घात 1/2 माइनस x गुणा √x का मतलब x की घात 1/2 और ये हो जाएगा dx। i बराबर, थोड़ा सोल्व कर लो इसको, 1/2 और ये 1 प्लस 1/2 dx हो जाएगा, घातें जुड़ जाएगी यहाँ से, और ये बनेगा क्या आपके पास, समाकलन ऑफ x की घात 1/2 माइनस x की घात 3/2 dx। अब समाकलन कर दो इसका,
तो समाकलन करते वक्त ऊपर जितनी घात जुड़ेगी उतनी उतनी नीचे भी जुड़ेगी। ये लो सब, x की घात 3/2 प्लस 1 बटा में 3/2 प्लस 1 और प्लस में c तो पक्का ही आएगा। तो यहाँ से अगर आप i बराबर बात करेंगे तो x की घात एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 3/2, तो नीचे भी 3/2 बनेगा, माइनस ये बनेगा x की घात 5/2, नीचे भी बनेगा 5/2 और प्लस c। सोल्व कर दो थोड़ा सा, i बराबर ऊपर चला जाएगा 2/3 x की घात 3/2 माइनस ये 2/5 x की घात 5/2 प्लस c। ये लो सर, अब उत्तर माला मैच करें। आपको कोई लगेगा कि सर ये तो है ही नहीं कुछ भी, इतना सिंपल है क्या सवाल? हाँ तो इतना ही है, और क्या था। अंदर गुणा करवाया, ये तो सेम, यहाँ घात 1 है ना, अरे कम से कम ये तो समझ गए होंगे ये घात 1 है। अब घात 1 है तो आधार समान घातें जुड़ गई। अब अवकलन करना, 1/2 में 1 जुड़ेगा, जितना ऊपर जुड़े उतने नीचे 3/2 में 1 जुड़ेगा, 3/2 प्लस 1 5/2 होता है, नीचे वाला 5/2 2/5 हो जाएगा, उल्टा करना। ये चीज़ें बेसिक है, 8, 9, 10 का होता है, मुझे बातें ज़्यादा करनी भी नहीं चाहिए इसकी। बोलिए सर, कोई समस्या किसी को हो तो, समस्या हो तो आप बिल्कुल कॉल करके पूछें, सर ये बात थोड़ी सी कम समझ में आई, बाकी वीडियो में यहाँ बोलोगे कैसे। वैसे कोई लाइव क्लास होती तो आप बोल भी पाते। हाँ जल्दी लेंगे लाइव, चिंता मत करो, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सीरीज चलेगी ना उस समय लाइव ही क्लास लेंगे, टेंशन लो ही मत आप लोग। बढ़िया तरीके से हर क्लास लाइव ही होगी 10th और 12th की। अभी आप पढ़ लो ऐसे, कैसे पढ़ो, पढ़ाई करने वाले कैसे कर लेते हैं, सुविधाओं का बहाना बनाओ मत, है ना। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो वो तो कोई मतलब है ही नहीं। सुविधाएं आपसे कोई मतलब ही नहीं। आप अगर पढ़ोगे तो इजी वे में काम कर लो, ज़्यादा कोई मुश्किल काम होगा नहीं आपके लिए। तो ये हो गया साहब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 तक, बढ़िया तरीके से करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ 15वां, और पहले 15वां करवा देता हूँ, इकलौते ही करवाता हूँ, फिर 16 17 सिंपल है। करो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पहले तो गुणा करवाना पड़ेगा इसको, और गुणा करवाने से पहले एक काम कर लो, इसको लिखो आप i बराबर पहले तो, ठीक है। इस रूट x का मतलब आप लिख दो x की घात 1/2, और अंदर है 3x² प्लस का 2x प्लस का 3, और ये हो जाएगा dx। यहाँ से i बराबर समाकलन ऑफ, अंदर गुणा करवा दो, तो 3x² को गुणा करवाना पड़ेगा x की घात 1/2 से, प्लस में इस 2x को गुणा करवाना पड़ेगा x की घात 1/2 से, फिर प्लस 3 को गुणा करवाना पड़ेगा x की घात 1/2 से, और कंप्लीट का क्या करना पड़ेगा, समाकलन। रूट x का मतलब x की घात 1/2 होता है, पूरे को अंदर गुणा करवा दें। इनको करो साहब सॉल्यूशंस, समाकलन ऑफ, तो ये हो गया 3 की जगह 3, x की जगह x, आधार समान घातें जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा 2 + 1/2, ठीक है सर। फिर ये हो गया 2 की जगह 2, यहाँ x की घात 1 है, आधार समान घातें जुड़ जाएगी, x की घात 1 + 1/2 हो जाएगी, और इसमें भी अकेला ही चल रहा है तो एक बार इसको रहने दो, बाद में समाकलन नहीं करेंगे सीधा डायरेक्ट, ठीक है। और कंप्लीट का कर दो dx। अभी तक कोई ज़्यादा मुश्किल काम किया नहीं, अब थोड़ा सा गुणा भाग है वो कर दो आप लोग। समाकलन ऑफ 3 गुणा x की घात, गुणा करोगे 4 और 1 हो जाएगा 5/2, फिर प्लस 2 x की घात, इसको सोल्व करोगे तो 2 + 1 3/2, फिर प्लस 3 x की घात 1/2, और ये हो जाएगा dx। अब आप इनके समाकलन कर दो, वो भी पहले अलग अलग करके, तो i बराबर 3 बार आ जाएगा, समाकलन करना पड़ेगा x की घात 5/2 dx, प्लस का 2 समाकलन करना पड़ेगा x की घात 3/2 dx, 3 बार आ जाएगा, और समाकलन करना पड़ेगा x की घात 1/2 dx का। बोलो सर, पूरा सॉल्यूशंस किया। अब मेन जो फलन है ना, कुछ फंक्शंस इस प्रकार का था, हमने पूरे गुणा भाग करके इसको अप्लाई, अब इसका समाकलन करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो i बराबर 3 की जगह 3 सर, x की घात 5/2 का क्या होगा, x की घात 5/2 प्लस 1, तो नीचे भी क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 1। अब तो समाकलन है, एक एक घातें जोड़नी, फिर प्लस में 2,
x की घात 3/2 प्लस 1, नीचे भी 3/2 प्लस 1, फिर प्लस में 3, x की घात 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 और प्लस c। अब समाकलन किया, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। चलिए सर, i बराबर 3 की जगह 3, x की घात एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 7/2, ऊपर 7/2 बनेगा तो नीचे भी 7/2 ही बनेगा, फिर प्लस 2 की जगह 2x, इसका एलसीएम लोगे तो x की घात 5/2 तो नीचे भी बनेगा 5/2, प्लस 3 की जगह 3, ये बनेगा x की घात 3/2 तो नीचे भी बन जाएगा 3/2 प्लस c। अब तो घातें उल्टी करनी है सर, तो 7/2 ऊपर जाएगा 2/7 बनेगा और ऊपर वाले 3 से गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6/7 और x की घात 7/2, फिर प्लस ये ऊपर जाएगा 2 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 4/5 x की घात 5/2, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये केवल 2 बचेगा और x की घात बच जाएगी 3/2 और प्लस c। थोड़ी उत्तरमाला बड़ी आई है, मैं चेक कर लेता हूँ। 6/7 x की घात 7/2 प्लस 4/5 x की घात 5/2 प्लस 2 x की घात 3/2, बिल्कुल सर। अब अगर कोई बच्चा फटाफट में इसको बीच में वीडियो में आया ना तो गड़बड़ कर देगा, कहेगा सर ये कहाँ से आ गया। सॉल्यूशंस किए, पहले रूट को अंदर भेज के गुणा भाग करवाए, यहाँ तक लाए, अब समाकलन करके घातें उल्टी वगैरह कर दी। अब तो हमने इतना काम कर लिया, कम से कम ये बातें तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब सिंपल ये सवाल, अब 7 सवाल और बचे हुए, 2 तो एबे सीधे वाले हैं और 5 सवाल इसके बीच में हो रहेंगे, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत सिंपल, ज़्यादा हद ही नहीं उसकी, इतने सिंपल क्वेश्चन से। वो तो बोर्ड में एक में 2 हो जाएंगे साथ में, अभी आप देखना। तो बढ़िया तरीके से कर लो, ये ज़्यादा मुश्किल काम हुआ नहीं होगा। बोलो सर, क्वेश्चन नंबर 15, किसी लाल और लाली के कोई समस्या किसी प्रकार की, बढ़िया तरीके से हमने गुणा भाग करवा के फिर एक फलन के रूप में यहाँ लाए, यहाँ के बाद समाकलन करना शुरू किया। थोड़े गाते हैं आपको दिख जाएगी, समझ में आ जाएगी, और गाते फिर उल्टी करना। अगर आपको एक स्टेप बढ़ाना, 3 गुणा 2/7, 2 गुणा 2/5, 3 गुणा 2/3, वो कट कटा के हो जाएगा काम वैसे। लेकिन 12th में हो इतने स्टेप मत बढ़ाया करो, वो तो बेसिक जानकारी है जो आपको पता लगी जाएगी। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। ये देखो अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 और 17। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन सब बचे हैं आपके सामने, ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं इनको करने के लिए, सिंपल सा काम। पहले तो आपके सामने समाकलन लिखा हुआ है और समाकलन कर दो अलग। जैसे ही अलग करोगे ये 2 समाकलन से आ जाएगा बाहर, ठीक है। 2x है ना ये, तो ये होगा समाकलन आपके x dx का। किसका होगा साहब? x dx का, ठीक है। फिर माइनस का 3 ये भी बाहर आ जाएगा, समाकलन ऑफ आपको करना है cos x dx का, और समाकलन करना है e की पावर x dx का। यहाँ से i बराबर 2 की जगह 2, यहाँ x की घात 1 है तो x का समाकलन होता है x² बटा में 2, माइनस 3 की जगह 3, cos x का समाकलन होता है साहब साइन x, प्लस का ही होता है साइन x, ध्यान रखना, और प्लस में हो जाएगा e की पावर x और प्लस में c तो है ही, 2 से 2 कैंसिल, i बराबर x² माइनस का 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस का c। ये लो सर, इससे होगा सिंपल कुछ आपके लिए। हाँ, इससे सिंपल बोलो सर कि सर ये सिंपल है इससे। एकदम प्यारे प्यारे समाकलन आ रहे हैं छोटे छोटे, हमने अलग अलग करके। cos x का साइन x होता है, अवकलन cos x का माइनस साइन x होता है, यहाँ उल्टा है, ध्यान रखना। ये है क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन, देख लो आपके सामने। अब 17वां भी कर दो एकदम, ये भी सिंपल है। तो i बराबर 2 तो बाहर हो जाएगा, समाकलन करना पड़ेगा x² dx का, माइनस 3 भी बाहर आ जाएगा, समाकलन करना पड़ेगा साइन x का, प्लस 5 भी बाहर आ जाएगा, और रूट x का मतलब मैं x की घात 1/2 dx से लिख दो। ये है साहब समाकलन का मतलब। अलग अलग है, समाकलन कर दो आप लोग।
तो आई बराबर 2 की जगह 2, एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा एक्स क्यूब बटा में 3, माइनस 3 की जगह 3, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोस एक्स। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है साहब? माइनस का कोस एक्स, फिर प्लस में 5। अब x की घात 1/2 का क्या होगा? x की घात 1/2 प्लस 1, जो गातें ऊपर हुई है वो की वो गातें नीचे भी करनी पड़ेगी, और प्लस में c आएगा। थोड़ा सा सिंपल वे में करो तो i बराबर 2/3 एक्स क्यूब, माइनस माइनस क्या कर दूँ? प्लस कर दूँ, और 3 ही हो जाएगा कोस एक्स प्लस 5 की जगह 5, एक्स की घात एलसीएम वगैरह लोगे तो ये बनेगा 3/2, तो नीचे भी बन जाएगा 3/2 प्लस सी। तो यहाँ से i बराबर ये बनेगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस का ये बनेगा 3 कोस एक्स। ये देखो 3/2 ऊपर जाकर 2/3 होगा, तो ऊपर वाला 2 5 से गुणा होगा तो ये प्लस का 10/3 बन जाएगा, 10/3 और x की घात 3/2 प्लस सी। उत्तरमाला चेक कर लो, एज इट इज फोटोकॉपी है सर, एज इट इज फोटोकॉपी है, मुझे बताइए तो। ये लो सर, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल से सर। मैंने कहा ना अब 5 सवाल है ही नहीं, ऐसे 5-6 सवाल सारे सिंपल। एक बीच में कोई 1-2 क्वेश्चंस आए होंगे, जैसे एक कोई 12वां है और एक 15वां। अब मान के चलो कि 12वां और 15वां में थोड़ा सा गुणा भाग में थोड़ा सा आपको आधार समानती गातें जोड़नी थी, फिर अवकलन समाकलन करना था, तो गातें वगैरह बड़ी होगी। बाकी बेचारे ये तो सिंपल सिंपल से चल रहा है। यहाँ एक जगह थोड़ा सा आया कि गातें जोड़ के ये उल्टा कर दिया, 3/2 2/3 हो जाएगा, 2 ऊपर वाले 5 से गुणा होगा 10/3 बन जाएगा। ये तो काम एक स्टेप बढ़ा लेना, कोई सिंपल सा काम है। लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, और लेक्चर को करते हैं खत्म। अब तो 5 सवाल और बचे, 3 ये बचे, 2 वैसे तो बचे, सारे सिंपल सिंपल से एकदम बेसिक क्वेश्चंस। आप काम करते जाएंगे, गुणा भाग करते जाएंगे, सोचेंगे फलन को 1 बनाना, प्लस माइनस में फलन को बना दो, लेकिन गुणा भाग में फलन नहीं होना चाहिए। एक गांठ बांध लेना 7.1 और 7.2 और 7.3, गुणा के अंदर फलन नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस में फलन भले ही। प्लस माइनस है तो उनका अलग अलग समाकलन हो सकता है, जैसे ये अलग ये अलग ये अलग, लेकिन गुणा भाग का समाकलन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई u अपॉन वी, कोई u गुणा v का नियम ही नहीं होता सब, तो करोगे कैसे? तो इसके बजाय आपको एक परफेक्ट फलन बनाना है, तो अपने आप ही गुणा में है तो गुणा करो, भाग में तो अलग अलग कर दो, अपने आप चीजें बड़ी है ना हमारे सामने, तो कौन सा मुश्किल कोई ज्यादा काम किया नहीं। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का सॉल्यूशंस, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 और 19। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। बड़े सिंपल से सवाल हैं आपके सामने। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई u गुणा v, कोई u अपॉन v नहीं। आपको एक फलन को प्लस माइनस में बदल सकते हो तो बदलो वो काम। तो आपको सर इसका मतलब ये गुणा में तो अंदर गुणा करवाते हैं, बिल्कुल सही बात सोची आपने। जैसे ही आप गुणा करवाते एक स्टेप बढ़ेंगे ना, तो आपके सामने कुछ ना, सेक एक्स को सेक एक्स से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स को टेन एक्स से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा सेक एक्स और टेन एक्स, और पूरे का क्या कर रहा है dx। अब दो फलन है तो अलग अलग कर दो प्लस में, तो बिल्कुल सर समाकलन ऑफ ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस समाकलन ऑफ ये बन जाएगा आपके पास सेक एक्स और टेन एक्स मल्टीप्लाई में dx। ठीक है सर, यहाँ से i बराबर, क्या सेक स्क्वायर एक्स किसी का समाकलन होता है? बिल्कुल होता है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, ये तो लिखवा रखा। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स प्लस, क्या सेक एक्स टेन एक्स भी किसी का समाकलन होता है? बिल्कुल, सेक एक्स का होता है और प्लस का सी। ये लो सब, इस बार तो पूरे नोट्स काम आ गए, एज इट इज सेम टू सेम, कुछ भी चेंज हुआ ही नहीं। अगर आपको पता था कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी, बात खत्म। बोलो सर, कोई मुश्किल काम आपको लगा हो सर? नहीं, ये बात तो पल्ले ही नहीं पड़ी, तो पल्ले तो पढ़नी पड़ेगी आपको। चलो सर, ये भी u अपॉन वी और भाग दे रखा है, तो पहले क्या करो, इनको साइन और कोस में चेंज कर दो, त्रिकोणमिति लगा दें थोड़ा सा 10th क्लास के। सेक स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स लिख दो, और कोसेक स्क्वायर एक्स को 1/sin स्क्वायर एक्स लिख दो, ये dx। ये तो कर ही सकते हैं बिल्कुल सर। तो समाकलन ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई 1/sin स्क्वायर एक्स, ऊपर जाने पर उल्टा हो जाता है वैसे नीचे वाला, ये तो 10th क्लास का बेसिक है, sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 और ये dx। अब एक का कोई मतलब sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स,
समाकलन के अंदर आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेकिन गड़बड़ ये है साहब, अगर यहाँ टेन एक्स होता ना तो टेन एक्स का समाकलन log सेक एक्स होता है, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का होगा नहीं, कोई घात का नहीं होगा साहब, मैं पहले कह दूं आपको। बच्चों के दिमाग में आ जाएगा पक्की बात है सर, टेन स्क्वायर एक्स है तो टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 कर दो और वाह ना भाई, हाथ जोड़ के विनती, ऐसा कुछ भी नहीं करना, हालत खराब हो जाएगी आपके, ध्यान रखना, कोई मतलब नहीं उनका। तो टेन स्क्वायर एक्स को चेंज कर सकता हूं मैं, टेन स्क्वायर एक्स का एक सर्वसमीका होती है 10th क्लास के अंदर, टेन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस एस डी एक्स। अरे सेक टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर एक्स जब भी आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना, उसको बात ध्यान रखना। तो यहां से आई बराबर, अब सेक स्क्वायर एक्स किसका समाकलन होता है, टेन एक्स का होता है, माइनस अचर का हो जाएगा एक्स और प्लस का सी। ये लो सर, बोलो। मैं पहले कहता हूँ कोई त्रिकोणमितीय फलनों में किसी का कोई समाकलन नहीं होगा, पहले टेन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स का नहीं होता है। टेन एक्स होता तो मैं log सेक एक्स लिख देता, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स को सर्वसमीका से लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का होता है, ये तो लिखवा रखा है, माइनस अचर का कितना होता है एक्स और प्लस सी। ये लो साहब, आपके सामने 18 और 19 भी शामिल हो गए। अब तो एक 20वां करवाऊँ पहले, फिर 21 और 22 करवा देता हूँ अलग अलग दोनों करके, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, क्योंकि 21 और 22 तो एबीसीडी दे वाले हैं, एक 20 और बचा हुआ, ज़्यादा कोई समय लगेगा नहीं उसके अंदर। करो साहब बढ़िया तरीके से, ये कोई दिक्कत वाली बात हो तो बोलो कि सर ये बात तो नहीं, ये तो देखो चेंज किया, सेक स्क्वायर 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स, कोस सेक स्क्वायर एक्स 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर वाला सेम नीचे वाला उल्टा, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है साहब, तो टेन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स होता है और अचर का तो एक्स होता है। वैसे भी अवकलन अचर का 0 होता है, लेकिन यहाँ एक्स हो जाएगा अचर का, इस बात को ध्यान रखना। तो उम्मीद है प्रत्येक लालो और लाली को क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो 18 और 19 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से। यहाँ से नई बात मिली, कोई त्रिकोण में घातों का नहीं होता है, ऐसे नहीं टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी, उत्तरमाला ही मैच नहीं हो रही, देखो कहाँ से अलग कर दोगे। तो ये है आपके सामने 18 और 19 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में पहले करवाता हूँ 20 अकेला क्वेश्चन, फिर 21 फिर 22, क्योंकि 21 और 22 एबीसीडी दे। देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके निम्नलिखित समाकलनों का लास्ट क्वेश्चन है, फिर 21 और 22 एबीसीडी वाले उनको भी कर लें। 20वां सवाल, पहली बात तो आपके सामने बटा में कुछ होना ही नहीं चाहिए, अलग अलग कर दो। तो यहाँ से आई बराबर कह सकता हूँ समाकलन ऑफ 2 बटा कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का 3 साइन एक्स और बटा में हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और कंप्लीट का आपको क्या करना पड़ेगा, dx करना पड़ेगा। यहाँ से अगर बात करें आई बराबर, दोनों के समाकलन अलग अलग कर दो सब, तो ये तो हो जाएगा 2 बटा कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस का ये हो जाएगा 3 साइन एक्स बटा में कोस स्क्वायर एक्स dx। पहले बटा में भेज के दोनों को अलग अलग किया। अब कुछ कंसेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे, जैसे कि आप समझ रहे, ठीक है। यहाँ तक तो होगी बातें हमारे पास। अब थोड़ा सा इसको करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। अब हम लिखेंगे आई बराबर 2 ले लो बार, तो जैसे ही 2 बार लोगे 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, जैसे ही आपने 3 बार लिया तो ये तो है साइन एक्स, ठीक है। इस कोस स्क्वायर एक्स को लिख दो कोस एक्स गुणा में क्या लिख दो कोस एक्स, इससे कुछ चीज़ें बन जाएगी, हमने एग्जाम्पल के अंदर कर रखा। थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से और सोल्व करेंगे तो आई बराबर 2 गुणा ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस का 3 बन जाएगा 1 बट्टा कोस एक्स का मतलब हो जाएगा सेक एक्स और साइन एक्स बट्टा कोस एक्स का मतलब हो जाएगा टेन एक्स और ये बन जाएगा dx। उम्मीद है यहाँ तक तो सिंपल सी चीज़ें हमने की। अब समाकलन कर दो सब। आई बराबर 2 की जगह 2, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स माइनस 3, सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स और प्लस में क्या कर दिया हमने सी। ये लो सब, ये आपके सामने आज हमने अभी 20 क्वेश्चंस फटाफट में कर दी। 20 तो नहीं किए, 12 से लेकर अभी तक हमने टोटल 9 क्वेश्चंस किए। कोई ज़्यादा आपको जोर आया नहीं होगा। 7.1 एकदम बेसिक है, जो आपके कंसेप्ट बिल्ड करवाना चाह रही है कि आपको एक्चुअल में समाकलन के बारे में सोचना कैसे है सब। तो बढ़िया तरीके से समाकलन को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो मेरी गारंटी आप किसी क्वेश्चंस में अटकेंगे। और एक बार सोचने से डर जाओगे कि नहीं नहीं हमारा तो क्या होगा, हमें इतना नहीं, इतना आता ही नहीं है, मुश्किल है, पहले से हार मान लोगे। और अगर ठान लोगे जीत है, मान लोगे तो हार है। इस बात को ध्यान रखना,
ठीक है, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 का बेहतरीन तरीके सॉल्यूशंस। तो ये हो गए हमारे 20 तक। अब मैं आपको करवाता हूँ 21 और 22 समाकलन आपको करने, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। 21 और 22 एबे से दबड़। एक बार आप 20 में का बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो, बढ़िया तरीके से करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में बोला प्रश्न 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। और 21 में कह रहा है रूट एक्स प्लस 1/√x का प्रति अवकलज, इसका मतलब समाकलन करना। और 4 ऑप्शन आपके सामने ही है, इन चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको आराम से हम कर लेंगे और इजी वे में क्वेश्चन। प्रति अवकलज का मतलब आई बराबर समाकलन ऑफ रूट एक्स प्लस का 1/√x और ये हो जाएगा dx। गुणा भाग करते हैं, अभी ऑप्शन आपको मिल जाएगा वहां से। तो आई बराबर समाकलन ऑफ रूट एक्स का मतलब x की घात 1/2 प्लस 1/x की घात 1/2 और dx। रूट का मतलब ये होता है, पहले इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो आई बराबर समाकलन ऑफ x की घात 1/2 dx कर दो प्लस ये ऊपर ले आओ तो x की घात -1/2 dx हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर आ गया। अब समाकलन कर दो सब। तो घात का समाकलन सबको पता, एक एक घात जोड़नी है, तो 1/2 प्लस 1 नीचे 1/2 प्लस 1 प्लस x की घात -1/2 प्लस 1 नीचे -1/2 प्लस 1 और प्लस में c। कोई डाउट? बिल्कुल सब। तो आई बराबर x की घात एलसीएम लोगे तो ऊपर ये बनेगा 3/2, तो नीचे भी 3/2 ही बनेगा सेम टू सेम, प्लस एलसीएम लोगे तो प्लस का 1/2 बच जाएगा। तो x की घात 1/2, तो नीचे भी 1/2 और प्लस c। सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो 3/2 ऊपर आने पर बन जाएगा 2/3, x की घात 3/2 प्लस 1/2 ऊपर आने पर 2/1 बन जाएगा, तो इसको ये लिख दूं और x की घात 1/2 प्लस c। ये इस क्वेश्चंस का आया ऐसा फाइनल उत्तर। इस क्वेश्चंस का क्या आया? फाइनल उत्तर। अब आपको कौन सा ऑप्शन मैच करना है वो आप देख लो। इधर 2/3 है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तो 1/3 आगे देखने की जरूरत कहाँ। ठीक है, हाँ यहाँ 2/3 है, इधर 3/2 है, तो डी भी नहीं हो सकता। तो बी और सी में से सही है। देखो 2/3 तो x की घात 2/3, लेकिन यहाँ 3/2 है, तो 2/3 ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब उत्तर नंबर सी हो जाएगा। चेक कर लो, 2/3 x की घात 3/2 प्लस 2 x की घात 1/2, बिल्कुल सर यही उत्तर है। अब आप सोच लो, आपको कोई ऐसा लगा होगा सर नहीं 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 ये तो मुश्किल है, इतना कोई मुश्किल होता है कि कुछ भी नहीं। ऑप्शन एलिमिनेट से भी हो गया था, लेकिन पहले सोल्व करके ही करना होता है। 1 नंबर का एग्जाम में आ सकता है, अभी बोर्ड के एग्जाम में कोई रोकेगा नहीं इसको, अगर आएगा तो इजी वे में आ सकता है 1 नंबर का, क्योंकि मैंने पूरा करवाया। आपको फटाफट शॉर्टकट में करना होता है, वैसे करते हो हाँ ये आ गया, ये रूट आ गया, ऊपर इसकी घातें हो जाएगी, तो वैसे ही काम होता है। ये लो साहब, क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशंस आपके सामने तैयार है। देखो आप बढ़िया तरीके से करो। एक क्वेश्चन और करवाना, वो हमने एग्जाम्पल नंबर 4 जैसे किया था, सी का मान निकाल के 2 रख के फिर सी का मान निकाला, वैसे करना। तो बढ़िया तरीके से आप ये करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। और आज की क्लास हमारे लिए बहुत लाजवाब हुई, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया हुई आज की क्लास। आज और कल की जो 2 क्लासें थी लाजवाब तरीके से, अब मान के चलिए आनंद आया मेरे को पढ़ाने। अब आपको कितना आनंद आया, मन से अगर बैठे होंगे तो आनंद आपको पक्का आया होगा, अगर मेरे साथ ढंग से जुड़े हुए हो तो, वरना फिर ऊपर से तो मामला गड़बड़ है। तो अगली स्लाइड में 7.1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और 7.1 का भी लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया यदि d/dx fx बराबर ये है, तो जिसमें f2 का मतलब होता है x की जगह 2 रखना, 0 है तो fx इनमें से कौन सा होगा। ये हमने आपको बताओ तो एग्जाम्पल नंबर 4 किया था। होता क्या है कि जैसे आपके पास ये जो चीज़ लिखी है, इसका अगर मैं समाकलन करूंगा तो अवकलन हट जाता है। तो fx बराबर एक्चुअल में मुझे इसका समाकलन करना पड़ेगा 4x3। 1 मिनट से मैं आपको बताता हूँ क्या है ये चीज़। भाई अवकलज का प्रति अवकलजित होता है, आप समाकलन का प्रति अवकलज, तो अवकलज को प्रति अवकलज कैंसिल कर देता है। तो यहाँ से बचेगा fx, समाकलन कर दिया, ठीक है। और इसका समाकलन आपको करना पड़ेगा 4x³ माइनस का 3/x की घात 4 dx का, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये सब fx जो बनेगा ना, उसमें 4 बाहर आ जाएगा और x³ का मुझे क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा।
-3 बार आ जाएगा और x की घात -4 dx, ये 4 ऊपर आने पर ही। अब आप जैसे ही समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ का समाकलन हो जाएगा x की घात 4/4 -3, x की घात ये हो जाएगा -4 + 1 बटा में -4 + 1। आप चाहो तो मैं इसको पूरा भी लिख देता हूँ, ये 3 + 1 और नीचे 3 + 1, एक स्टेप बढ़ेगा और प्लस में c। लेकिन वहाँ c का मान है लास्ट के अंदर, देखो कहीं ना कहीं माइनस का 129/8 प्लस का 129/8 प्लस का 129/8 माइनस का 129/8, तो कहीं ना कहीं इस एपेक्स का क्या निकलेगा, मान निकलेगा, c का मान। तो ये तो हो गया 4 गुणा x की घात 4 बटा में कितना 4 -3, ये हो गया x की घात -3 बटा में -3 और प्लस c। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो एक्चुअल जो एपेक्स आएगा वो आएगा x की घात 4 प्लस माइनस से नीचे ले आओ 1/x³ प्लस c। ये तो आपके पास एक्चुअल में एपेक्स आया सब, लेकिन एपेक्स में क्या मौजूद है, c का मान मेरे को चाहिए। अगर मैं c का मान नहीं निकालूं, दो ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, x की घात 4, तो जहां जहां x की घात 3 है इसका मतलब ये ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं। और x की घात 4 है ना, तो ये तो x की घात 3 है, बात खत्म हो गई। इनमें से कहीं ना कहीं एक ऑप्शन है, या तो c का मान माइनस का 129/8 आएगा या प्लस का 129/8 आएगा, तो वो हम चेक कर लेते। आप लिखोगे चूंकि f2 बराबर 0 दिया गया, ये मान तो आपको दे रखा है बिल्कुल सब। अब f2 का मतलब क्या है कि एपेक्स की जगह f2 आ गया, जहां जहां x है वहां आप इसको मान रख दो, ठीक है। इसको समीकरण संख्या 1 देंगे भाई, तो ये तो हो जाएगा x की जगह 2 यानी कि 2 की घात 4 प्लस 1/2 की घात 3 और प्लस में c बराबर 0। एपेक्स की जगह 0 इस पूरे मान को बराबर 0 कर दी। 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, 1/8 प्लस c बराबर 0। मैं कह सकता हूं कि c का मान माइनस का 16 माइनस का 1/8, दोनों को प्लस को इधर भेज दिया। c का मान 8 एलसीएम ले लो, तो इससे गुणा करवाओगे तो 128 माइनस 1, तो c का मान हो सकता है माइनस का 129 बटा में 8। माइनस 129/8 समीकरण 1 में रखोगे तो एपेक्स आएगा आपके पास x की घात 4 प्लस 1/x³ माइनस का 129/8। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ये लो सर, ये हमने काम किया c का मान निकालने वाला एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर। जिस बच्चे को पता नहीं एक बार जाके देखो, बाकी सिंपल से ही काम है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से समाकलन को एकदम बेहतरीन तरीके से मजबूती के साथ पढ़िए, और आज के बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी समाकलन के अंदर, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से हमने आज का लेक्चर किया, 2 दिनों के अंदर हमने 7.1 कर लिए, 11 सवाल करके। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 तक का सॉल्यूशंस। बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस करो और एकदम बेहतरीन तरीके से आपका काम हो जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको प्रश्नावली 7.2 का सॉल्यूशंस लेकर। उसका लैंग्वेज नहीं, उसकी लैंग्वेज मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दी। वो 7.1 में जो इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 2 आया था ना 7.1 के अंदर, वो है ऑलरेडी, ठीक है। 7.2 में एग्जाम्पल का एक वीडियो और 2 क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस तो ऐसे 39 के आसपास है, 2 में कर ले, एक में 20 कर लेंगे, एक में 19 कर ले, टाइम लगेगा लगे। ये 3 में देख लेंगे, जो मेरे को सफिशिएंट लगेगा। उसके 39 है तो 13 करवाऊंगा तो भी 3 में हो सकता है, चलो 13 करवा दूंगा, ठीक है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बड़े तरीके से रिविजन करते रहिए। मिलता हूँ आपसे प्रश्नावली 7.2 का सॉल्यूशंस बेहतरीन तरीके से लेकर, तब तक विदा दीजिए। थैंक यू।